हर हर गंगे जय मां गंगे। इत्र हमारे शरीर को सुगंधित कर देता है। इत्र सबसे ज्यादा कन्नौज में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बिक्री जो इत्र की होती है वो धर्मनगरी हरिद्वार में होती है। हमारे साथ इत्र के विक्रेता अश्विनी कुमार जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। अश्विनी जी, कन्नौज में सबसे ज्यादा इत्र बेचे जाते हैं और कहते हैं कि वहीं इत्र बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल इसकी हरिद्वार में होती है, ऐसा क्यों? ये दरअसल क्या है, इत्र जो है इसकी जो बनाने की डेग वगैरह जो है, बनाने का जो प्रोसीजर है वो सब प्रोसीजर कन्नौज में ही है और कन्नौज से ये बन करके निकलते हैं। मगर कन्नौज से बनने के बाद ये जो बहुतायत में बिक्री होते हैं हमारे हरिद्वार में होते हैं। हरिद्वार में होने का इसका कारण ये है कि यहाँ पे एक तो धार्मिक प्लेस है, ये पूजा पाठ की नगरी है और इत्र जो होता है धार्मिकता से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हरिद्वार में सबसे ज्यादा इत्र बिक्री होता है। कौन कौन से इत्र ज्यादा यहाँ पर बेचे जाते हैं? जैसे गुलाब का हो गया, चंदन का हो गया, खस का हो गया, हिना का हो गया, इस तरह से बहुत प्रकार के इत्र होते हैं। जैसे रात रानी होता है, रजनीगंधा फ्लावर होता है, उसका इत्र होता है। जैसे कदम का इत्र होता है, कदम का इत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे उसी तरह से सभी अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के इत्र बिक्री किए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन से मांगते हैं? सबसे ज्यादा वो लोग चंदन को प्रेफर करते हैं कि चंदन का इत्र जो है बहुत पीसफुली होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपने चंदन को अपने शरीर पे लगाया है तो आपको खुद एक धार्मिकता का महत्व लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कोई धार्मिक खुशबू लगाई हुई है और अपने अंदर से धार्मिकता का प्रभाव नजर आएगा आपको, इसलिए चंदन ज्यादा यूज में होता है। गुलाब वगैरह होता है जैसे वो देवी पूजा के यूज में आ जाता है, लक्ष्मी जी को प्रिय होता है, वो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है ज्यादातर, इस तरह से होता है। इसका अगर रेट की बात करें तो किन मूल्यों पर ये इत्र प्राप्त हो सकते हैं? ये इत्र जो होता है, जो अच्छी जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, सबसे अच्छे इत्र जो होते हैं वो कम से कम भी अगर आप लेंगे तो 500 रुपए का 5 ml आता है और इसी प्रकार से इन सब के रेट लगभग इसी के आसपास ही रहते हैं। तो सबसे महंगा अगर हम इत्र की बात करें तो सबसे महंगा कौन सा इत्र आपके द्वारा बेचा जाता है? ऊद का इत्र होता है, वो इसके जस्ट डबल दाम पे हो जाता है। जो ऊद आता है वो थोड़ा महंगा इत्र होता है, बाकी तो लगभग सभी इत्र एक ही रेट में होते हैं। आपके द्वारा कन्नौज से किस तरह से इन इत्रों को हरिद्वार लाया जाता है? कन्नौज में जो इनके बनाने वाले मैन्युफैक्चर हैं उन लोगों से हमारे सीधे संबंध है और वो लोग हम लोगों को सीधा वहां से बाय कोरियर या बाय हैंड हम लोगों को भिजवा देते हैं। क्या आपके द्वारा भी इन इत्रों को कोरियर या उसके द्वारा? बहुत हमारे द्वारा तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद और मतलब बहुत दूर तक इन इत्रों को मैं भेजता रहता हूँ, भेज देता हूँ, बहुत आसानी से भेज दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे फॉरेन के भी बहुत से क्लाइंट हैं, जो रूस में है कुछ लोग, कुछ मॉरिशस में है, कुछ एक अमेरिका में है और कुछ न्यूजीलैंड में है। तो इस तरीके से बाहर तक हमारा इत्र जाता रहता है, जो कि क्वालिटी अपनी मेंटेन होने की सबसे बड़ी ये वजह है उसका इत्र को बाहर भेजने का। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, कन्नौज का इत्र धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा डिमांड पर रहता है, क्योंकि ये इत्र इतना सुगंधित होते हैं, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।